Good morning, friends. Good morning, Achal, then Harshit, Harshvardhan, Mahek, Nikita, Pradnya, Renu, Shravan, Somesh, Swara. Chalo. Uh, Logically, we are starting from today from the first page of the booklet. And whatever I am going to teach, now everything as of all of you know that हर चीज YouTube पे है already. शुरुआत के कुछ लेक्चर हम रखते हैं यूट्यूब पे, देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन द ऐप. तो जिनका एडमिशन हो गया है उनको ऐप मिल जाएगा और ऐप में फिर सारे लेक्चर आ जाएंगे. अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रहा है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. से ठीक है. से in this semester or in this term we all are going to learn 5 topics. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक यू ऑल आर लर्निंग फर्स्ट टाइम. अकाउंट सब्जेक्ट आप सब लोग पहली बार सीख रहे हो. आप में से कुछ लोगों ने पहले सारे डेमो लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको कुछ चीजें रिपीट होगी, बट आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग अगेन. ठीक है. जहाँ पे इजी वाला पार्ट है उसको हम फास्ट ले लेंगे, जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है उसमें प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है बेटा. तो अभी शैल आई बिगिन डायरेक्टली, चालू करें? तैयार हो सब लोग? एक बार यस डाल दो चैट बॉक्स में. चलो. स्क्रीन इज ब्लर. एक ही मिनट बेटा, देखता हूं. अभी देखो बेटा, अभी देखना सब लोग, फुल एचडी रिजोल्यूशन है. राइट. चलो. बट आप सबको अगर याद होगा, कोई बताएगा हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स. रॉन्ग आंसर. गलत जवाब. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ऑल ऑफ यू नो दिस. बुक कीपिंग जो वर्ड है, एक मिनट इसको जरा ठीक कर ही देते एक बार. हाँ, अभी हो जाएगा ये. बुक कीपिंग प्लस अकाउंटेंसी इज इक्वल टू अकाउंट्स. बुक कीपिंग प्लस अकाउंटेंसी इज इक्वल टू अकाउंट्स. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बुक कीपिंग इज अ डिफरेंट वर्ड एंड अकाउंटेंसी इज डिफरेंट. आप सबको अगर याद है, या बेसिक चीज ऐसे होती है बेटा, बिजनेस में सबसे पहले फाइनेंशियल इवेंट होता है. सर इतना बड़ा वर्ड हमको नहीं समझ में आ रहा है. कस्टमर आया, 100 रुपए देके गया, सो दिस इज फाइनेंशियल इवेंट. आप अभी घर से ऑटो से आए, ऑटो वाले को 200 रुपए दिए, दैट इज फाइनेंशियल इवेंट. आप घर के बाहर गए, 10 रुपए की चाय पी, दैट इज फाइनेंशियल इवेंट. सो दिस फाइनेंशियल इवेंट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. और ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है और उसको क्लासिफाई कैसे करना है, वो कहाँ पे बताया जाता है? बुक कीपिंग में. और फिर उसका वो कहाँ पे बताया जाता है बेटा? अकाउंटेंसी में. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा अकाउंट्स तैयार होता है. सो शैल आई आस्क वन क्वेश्चन हियर टू ऑल ऑफ यू, कि बेटा बुक कीपिंग पहले होगी या अकाउंटेंसी पहले होगी? बुक कीपिंग पहले होगी. बुक कीपिंग होने के बाद ही वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिजल्ट. तो बुक कीपिंग का जो डेफिनेशन है वो ऐसे है बेटा, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. कौन से ट्रांजैक्शन? बिजनेस, पर्सनल नहीं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली. मतलब मन में आए वैसा नहीं. आप क्लास में आए, फीस भर दी और मैम बोले चल हाथ पे लिख के लेके जा, ऐसे होता है क्या? शी सपोज टू गिव यू रिसीट. सो सिस्टमैटिकली
विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। आज मैं क्लास को आ रहा था और आते वक्त बहुत बरसात हुई, मैं भीग गया, तो उसकी एंट्री मैम करेगी क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, सो विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है? बुक कीपिंग एक स्किल है, बुक कीपिंग एक साइंस है, यानी वर्ल्ड वाइड सेम है। किसका आर्ट और साइंस है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे? वो भी बेटा सिस्टमैटिकली, विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। अब ये डेफिनेशन किसने दी? अपने पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम है आर्यन, और वो एक नंबर का थर्ड क्लास है, त्याला कार्टर बनतात, राइट? तो ऐसा कोई नाम नहीं है बेटा। द डेफिनेशन इज आर एन कार्टर। काय नाव है ऑथरचं? आर एन कार्टर, यूएस बेस्ड ऑथर है, तो उनकी डेफिनेशन है आर एन कार्टर की। पर ये डेफिनेशन भले ही अमेरिकन अकाउंटेंट ने दी है या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ने दी है, पर एक्चुअल में बुक कीपिंग स्टार्ट कब हुआ था बेटा? 1494 में हुआ था। एक व्यापारी था जिसका नाम था लक्ष्मण राव माने। क्या था? ल्यूकार्डी बार्गो पैसियोली। ल्यूकार्डी बार्गो पैसियोली। इसने दुनिया को बताया, भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में था। वो आप कभी टीवी सी देखते हो क्या? नहीं, टीवी से आता है ना रात में टीवी पे, मैं पहले ऐसे नहीं था। देखा है की नाही पहिले कधी आपने? नाही देखा? अरे ते रात्री येतात ना चॅनलवर, एखादा जिमचा इक्विपमेंट वगैरे दाखवतात, औषधी दाखवतात वगैरे, त्यात तो एखादा फॉरेनरचा कन्व्हर्टेड लँग्वेज असतो, तो फॉरेनर बोलत असते किंवा बोलत असते सेल्स वाले, आणि त्यात काय की तो हिंदीमध्ये कन्वर्ट करतात, तर असं त्याचे हावभाव इंग्लिशचे असतात आणि शब्द, मैं पहले ऐसे नहीं था, तर तो काय ल्युकाडी बार्गो पैसियोली। तो त्याने काय केलं बेटा? तो म्हटलं कि हम पहले ऐसे नहीं थे, हमको बहुत तकलीफ आती थी अकाउंटिंग करने में, फिर मैंने एक मेथड निकाली, उस मेथड का नाम है बुक कीपिंग। अब सब दुनिया उसको यूज करती है, अब 600 साल हो गए, हर साल बच्चों को पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है बुक कीपिंग। और हाँ, ल्यूकाडी बार्गो पैसियोली है, इसने दुनिया को सबसे पहली बार बुक कीपिंग के बारे में बताया था। क्लियर है? अच्छा, ये सब्जेक्ट का ज्यादा यूज किसको होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट को नहीं, बिजनेस को। सबसे ज्यादा यूज किसको होता है? बिजनेस को होता है। फिर इसमें से उसने फीचर्स बताया कि ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है। यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सिस्टमेटिकली। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? दैट इन्वॉल्व्स मनी। ये हो गया आपका पहला पेज। देखो, यही है क्या? देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो बुक कीपिंग, फिर ये देखिए 1494, कौन है ये? ल्यूकार्डी बार्गो पैसियोली। उसके बाद ये कार्टर की डेफिनेशन, साइंस एंड, अच्छा मैंने आर्ट पहले लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इनटू ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। फिर ये उसके फीचर आ गए। फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्या था? आजच पेपर फोडतोय तुमचा, ज्या दिवशी पहिली टेस्ट राहील ऑगस्ट मध्ये कॉलेजची, त्यावेळेस प्रश्न येईल व्हाट इज बुक कीपिंग। तो बेटा व्हाट इज बुक कीपिंग आते ही डायरेक्टली सिर्फ बुक कीपिंग का आर एन कार्टर का डेफिनेशन मत लिखना, पहले मस्त पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखना। क्या लिखोगे? माय नेम इज शाहरुख खान, आई स्टे इन मुंबई। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? बोलो। Business is full of events. Every day there are a number of transactions takes place. So there should be some method to record such financial event or transaction. And that method is called as bookkeeping. Bookkeeping was first introduced to the commercial world in 1494, an Italian whose name was Luca di Bargo Pacioli. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखने का, इन दी वर्ड्स ऑफ आर्यन कार्टर, bookkeeping is an science and art of recording business transaction systematically which involve transfer of money or money's worth। खत्म। फिर वो डेफिनेशन के टुकड़े करने के, bookkeeping is an art, it is a science universally applicable, we record all the transactions properly, it is we record only monetary transaction and all transactions are for specific period। खत्म। ऐसा। अब उसके आगे वो पूछेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग का, ये आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने से क्या होगा? तो इसका पहला एडवांटेज है, यू ऑलवेज फाइंड युअर रेकॉर्ड कंप्लीट, सिस्टमॅटिक अँड परमनंट। आपले रेकॉर्ड्स कसे असतात? सगळे सिस्टमॅटिक, परमनंट आणि कंप्लीट।
सिस्टमॅटिक म्हणजे काय, सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली लिहिलेल्या असतात. कंप्लीट यानी क्या बेटा, देर इज नथिंग इनसफिशियंट, एंड परमानेंट एनी टाइम इट इज अवेलेबल। फिर दूसरा इसमें पॉइंट था बेटा, हर बिजनेस पे होने वाली घटना का आपकी सेहत पे यानी फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया तो बिजनेस बंद थे, सो दैट अफेक्ट ऑन अवर फाइनेंशियल पोजीशन। वो किससे पता चलता है, बुक कीपिंग। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आती है, यानी हमारे पास कितना आना है और कितना जाना है। फिर फोर्थ पॉइंट था, अगर आप खुद का कंपेयर खुद से करोगे, समझो मैंने मेरा बेटा 2022 और 23 का अकाउंट कंपेयर किया, तो मुझे मेरी ग्रोथ पता चलेगी। अगर मैंने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चलेगी, इफिशियंसी, कि भैया मैं अच्छा कर रहा हूँ या मेरा कॉम्पिटिटर। देन उसके बाद का पॉइंट है बेटा, आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो आपको कैसे पता चलेंगे, विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। देन बेटा आपको कभी कभी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, झगड़े हो गए, दोनों मारा मारी कर रहे, कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट भी क्या देखता है, सबूत। सबूत यानी क्या, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद है बेटा, अगर आपको बिजनेस खरीदी बिक्री करना है, सोल्ड और परचेस ऑफ द बिजनेस, तो उसकी लकी ड्रॉ थोड़ी निकालेंगे, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कहाँ से पता चलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन बेटा आपको कर्जा चाहिए, बिजनेस को रन करने के लिए लोन चाहिए, तो आप मनी लेंडर के पास जाते हो, साहूकार के पास, बैंक के। वो आपके चेहरा, कपड़ा, दाढ़ी देख के पैसे नहीं देगी। वो बोलेगी जा बुक्स ऑफ अकाउंट बता, तेरा प्रॉफिट कितना है, तेरे पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। देन बैंक आल्सो टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर बेटा नेक्स्ट है, आपको बिजनेस में फंड की जरूरत है, पर आपको लोन नहीं लेना है, किसी को पार्टनर बनाना है या कंपनी के शेयर्स लेने हैं, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं इन्वेस्टर। देन उसके बाद बेटा बुक कीपिंग जो है, ओनर जो होता है बिजनेस का, प्रोपराइटर म्हणजे काय बेटा, ओनर। तो प्रोपराइटर को बिजनेस का क्या पता चलता है कि कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, दैट विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। आपके यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है, अभी कल सोनाली मैम आए, बोले माझा पगार वाढवा, टाइम वाढतोय फार, तो उनको कहाँ से ये आया इंट्यूशन, पगार वाढवायचा है। पता चल गया सर के पास एडमिशन ज्यादा हो रहे, तो अपनी भी मांग रख दो। वैभव सर आए, सर एडवांस चाहिए, पता चल गया सर के बैंक में बैलेंस है, तो हर कोई आ रहा है पैसा मांग रहा है, कैसा पता चला, सर का मूड अच्छा है बोल के, बिल्कुल नहीं। तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी ने बता दिया, अरे बँकेत आहेत 15 लाख 20 लाख, मागा सरांना। ठीक है। देन उसके बाद है बेटा, बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजमेंट होता है, तो उनको फोरकास्टिंग, बजटिंग, फ्यूचर बनाना होता है, उसके डेटा बनाने होते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ तक ये पेज हमने डेमो लेक्चर्स में कवर किए थे, जो मैंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ से आगे हम आराम से जाएंगे, ठीक है, पर ये उतने डिफिकल्ट भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब बेटा जो ऊपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसी का, हाँ, उसी का उन्होंने हेडिंग वाइज ये किया है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखो बेटा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी क्या, आप अभी मेरे क्लास में आए, आपने एडमिशन लिया, तो प्रोसेस क्या की, जरा बताओ बेटा, क्या प्रोसेस की बताओ। एक फॉर्म भर के लिया गया आपसे, फिर उसके बाद मैम ने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो, और वो करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो या चेक दे दो। आप वो देने के बाद आपकी ये रिसिट सातारा रोड पे जाती है, वहां पे हेड ऑफिस है, वहां पे हम कंप्यूटर में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। आपने बोला कि सर मुझे रिसिट चाहिए, तो मैम यहाँ से आपको मैनुअल रिसिट दे देती है। सो नाउ एवरी टाइम व्हेनेवर यू कम, यू वांट टू चेक कि सर मेरी फीस कितनी है, कितना बैलेंस दिया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पर वो क्या मैम को सब दिमाग में रहेगा क्या, शी नीड्स टू रिकॉर्ड एट समवेयर। अपने पास 5,000 स्टूडेंट है, मैं सबका नाम भी नहीं पता, रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, सो आई हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग प्रॉपरली। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ बुक कीपिंग। All type of financial records are available, which are systematically, which are permanent, and which are complete. देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में हम पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं क्या, ये कस्टमर आया उसने बहुत दिमाग खाया, ये कस्टमर आया थर्ड क्लास था, ऐसे कुछ लिखते हैं क्या,
वी ऑलवेज राइट ओनली थिंग्स विच आर रिलेटेड टू मनी। तो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे फायदा क्या होता है बेटा? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल हमने हडपसर में ब्रांच डालने का सोचा था, पर वहां पे उतना रिस्पांस नहीं आया, और जिनका आया वो लोग फीस बहुत कम दे रहे थे। तो हमको पता चला कि भैया साल का खर्चा 5 लाख है, और इतने बच्चे आएंगे तो बहुत हो गया, तो फीस 3 लाख जमा होगी। तो मैंने वो क्लास रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो माय आंसर शुड बी नो। बट हाउ आई कम टू नो? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो आपको बुक कीपिंग से पता चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी क्या? बिजनेस में क्या कंट्रोल करना होता है, बोलो बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी दे सकते हैं आंसर। बिजनेस में क्या कंट्रोल करना होता है जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलता है? क्या कंट्रोल करना होता है? ये मत बोलना इमोशंस। हाँ, बोलो बेटा। व्यवसायात कशावर नियंत्रण असायला पाहिजे? बोला। किस पे कंट्रोल होना चाहिए तो आपका बिजनेस अच्छा चलता है? अरे कितना इजी क्वेश्चन है। कॉमर्स का हर स्टूडेंट में बिजनेसमैन दिखता है मुझे। बोलो। एक्सपेंसेस। ओके। और बेटा? वेरी गुड। एक्सपेंसेस से कनेक्टेड वर्ड। और बेटा? इनकम कंट्रोल करनी है बेटा। तो बिजनेस मत चलाना बेटा। हाँ, इनकम अभी इमेजिन करो कोई स्टूडेंट आ रही है, इनकम नहीं चाहिए, ऐसे बोलो क्या मैं? इनकम कंट्रोल करेगी क्या दोनों में? तो मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल क्या करो? इनकम कंट्रोल करो। इनकम कोई पैसे दे रहा है नको बाबा आपल्याला नको। हाँ, बोल। और क्या कंट्रोल करोगे? अरे लॉसेस ना बाबा। क्या कंट्रोल करोगे? लॉसेस। तो लॉसेस कैसे होता है कि से फॉर एग्जांपल मैं क्लास से चला जाता हूँ 12 बजे, और अपना ये ओमकार के एसी लगा के कैबिन में बैठा है रात में 9 बजे तक, बिल आया महीने का 50,000। तो ये मेरी लॉस है कि नहीं बेटा? ओंकार को जरूरत है क्या एसी की? आवाज नहीं जा रही बाहर जाने। है उसको जरूरत है क्या एसी की? नहीं है। तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए। मुझे ओंकार को बोलना चाहिए राजा 12 नंतर एसी बंद ठेवत जा। नहीं सुना तो रिमोट छुपा देना चाहिए। फिर भी नहीं सुना तो नेक्स्ट महीने में एसी निकाल देना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग लॉसेस। और एक्सपेंसेस का कंट्रोल करना है नहीं क्या? समझो बेटा मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है, और मुझे लगता है कि यार ये तो काम 3 लोग भी कर सकते हैं, तो 2 लोगों को नारियल दे देने का, चलो निकलो बोल के। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल इन एक्सपेंसेस। पर ये मुझे कब कंट्रोल करना है बेटा? जब मुझे लग रहा है कि ये वेस्टेज है। जब मुझे लग रहा है वेस्टेज, समझो काम 10 लोगों का है, सर ने सिखाया एक्सपेंसेस कम करने के, 5 से ही काम नहीं हो रहा है, 10 का काम है, और 2 को निकाल दे तो मर जाएंगे, बाकी के 3 भी छोड़ के भाग जाएंगे। सो व्हेन यू आर इन लॉसेस, व्हेन देयर इज अ लेस प्रॉफिट एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आर इनकरिंग, यू हैव टू कंट्रोल इट। अंडरस्टैंड? देन नहीं तो इमेजिन करो, चलो आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में क्या जाता है इसलिए दे रहा हूँ। समझो इमेजिन करो कि जैसे ही 11 का लेक्चर शुरू होता है, आप आते ही आपको ओंकार को बोला सगळ्यांना चहा द्यायचं। फिर आप निकल रहे हो, निकलते हुए बोल रहे हो सगळ्यांना वड़ा पाव द्यायचं। फिर किसी को बोला खाना वाना भी लगेगा क्या? ऐसे रोज दे रहा हूँ, क्या होगा बताओ बोला? पुढच्या चौकात भीक मागताना दिसेल मी तुम्हाला एका महिन्यातच। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यू शुड कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। इसमें प्रॉफिट बढ़ाने के 2 ही मार्ग है। एक, आपका सेल बढ़ाओ, जो वो बोल रही कंट्रोल करो। हाँ? दूसरा, या तो आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस कम करो। बराबर? दो में से कुछ भी करोगे तो बिजनेस की ग्रोथ होगी। राइट? पर ये कहाँ से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। आगे क्या है बेटा? नेक्स्ट, एविडेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज कैसे होता है बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ। समझो बेटा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे स्टाफ ने बोला कि सर मैं ऑफिस के काम से यहाँ यहाँ गया था, और मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, 500 रुपए फाइन लगी, वो आपको देना पड़ेगा। मैं बोला नहीं दूंगा मैं। बोला आओ ना, खरच पकड़ लो, मतलब प्रूफ बता। तो उसने वो आरटीओ का चलन बताया। उस चलन को जैसे मैंने देखा तो उस पर पिछले साल की डेट थी, तो मैं दूंगा क्या उसको पैसे? नहीं दूंगा। सो लाइक बिजनेस में भी बहुत से पार्टनर्स में डिस्प्यूट होते हैं, मे बी फाइनेंशियल डिस्प्यूट रहेंगे, डिसएग्री रहेगा, एक पार्टनर वर्किंग। अच्छा, आपको पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर, और एक होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस? सैलरी बेस नहीं,
एनीबडी नोज दिस डिफरेंस? बोलो बेटा। ओके, आपको बेटा और कुछ बोलना है? वही बोलना है ऑनलाइन में किसी को? बट ये मेरे पास आया और बोला कि सर मेरे पास एक बहुत भारी आइडिया है, एक होटल डालना है, 1 करोड़ खर्चा आ रहा है, मैं 50 लाख डाल सकता हूँ, पूरी होटल हैंडल कर लूंगा। आप सिर्फ बचे हुए 50 लाख डालो, आपको होटल में नहीं भी आया तो चलेगा, मैं महीना प्रॉफिट आपको दे दूंगा। सो हु आई एम डॉर्मेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, और ये कौन है? वर्किंग पार्टनर। अब हमारी होटल चालू हो गई, अच्छे से प्रॉफिट आ रहा था, अचानक लॉसेस आने स्टार्ट हो गए। तो बोला क्या डाला है? वो बोला नहीं ये हो गया, वो खर्चा हो गया, आग लग गई, ये लगे, वो लगे। मुझे इस पे भरोसा नहीं। फिर मुझे अकाउंटंट आके मिला की सर ते तुमचे दुसरे पार्टनर आहेत ना, ते फ्रॉड करतायत, खर्च चुकीचे दाखवतायत, तुम्ही भांडा। मैं उसके पास गया, अरे बेटा, अरे भाई क्या हुआ, ये क्यों रहा है? ये नहीं सब बराबर है, देखो। मतलब अपने को नहीं विश्वास, फिर भी मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस बोला ये आपका मैटर नहीं, कोर्टात जा। अब मुझे कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? एविडेंस देने पड़ेंगे कि सर देखो ये डमी बिल है, ये सही में आग लगी नहीं थी, ये अकाउंटेंट को पूछ लो। सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा? एविडेंस विच मस्ट बी ऑन पेपर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय बुक कीपर। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन किससे करना चाहिए अपना? हमेशा दो चीज से कंपेयर होता है। इफ यू कंपेयर विथ योर प्रीवियस ईयर एंड यू कैन कंपेयर विथ योर कॉम्पिटिटर। इफ यू कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर यू अंडरस्टैंड योर ग्रोथ पैटर्न। इफ यू कंपेयर विथ योर कॉम्पिटिटर यू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी। मैं भी दिन में 10 घंटा काम कर रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी टू व्हीलर पे घूम रहा है, मैं चौपर में घूम रहा हूँ। सो आई एम डूइंग बेस्ट। मतलब बोलने का मतलब यह है कि आप बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हो, दैट डिपेंड ऑन योर इफिशियंसी। एंड आप बिजनेस में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है, दैट इज व्हेन यू कंपेयर विथ योर लास्ट ईयर टू करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ये दोनों भी बुक कीपिंग से पॉसिबल है। और गवर्नमेंट को हमको जो टैक्सेस देने हैं, तो अपना चेहरा, अभी 31 जुलाई टैक्स की लास्ट डेट है, तो वो टैक्सेशन कैसे निकालते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसमें पार्टी कौन कौन होती है बुक कीपिंग में? अब बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बना दिए, इसका फायदा किसको किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा बेटा? ओनर को होगा। बेटा जो बिजनेस का मालिक है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर इज द ओनर, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर इज द ओनर, कंपनी में शेयर होल्डर इज द ओनर, तो उसको फायदा होगा। फिर बेटा किसको फायदा होगा? मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनी कौन चलाते हैं बेटा? मैनेजमेंट, ग्रुप ऑफ। अभी अंबानी अकेले थोड़ी इंडिया के 100 कंपनी चलाते होंगे, उनके उनका कोर ग्रुप रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या वर्ड है बेटा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है आपके बुक कीपिंग से? टैक्स मिलता है, राइट? देन यहाँ पे इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है बताओ? उनको क्या पता चलता है इन्वेस्टर को कि पैसा इन्वेस्ट करे, अपना सेफ है, पैसा नहीं है। देन बेटा कौन है? कस्टमर। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे जरा बताना, कस्टमर का बुक कीपिंग का क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ कस्टमर एंड बुक कीपिंग? जरा विचार करो। ये जो किताब में लिखा है वो नहीं, आप मन से भी बता सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, ये कंपनी का, ओके, स्टॉक, स्टॉक से कंपनी क्या फायदा होगा बेटा? बेटा स्टॉक से क्या फायदा होगा? देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक मोबाइल फोन लॉन्च किया एक कंपनी ने, है रिमोट पर मोबाइल फोन समझो, और इसमें सारे एप्पल के फीचर है, और एप्पल की प्राइस है 1 लाख, और ये मैं दे रहा हूँ 20,000 में। 20,000, 20,000 ऐसे वो कांदे आलू वाले चिल्ला चिल्ला के मैं बेच रहा हूँ। 20,000 एप्पल वाला फोन, एप्पल वाला फोन, और इसका नाम हमने ऑरेंज रख दिया सबने एप्पल की जगह, और चिल्ला रहा हूँ, बेच रहा हूँ। अब फोन देख के इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे बताओ। नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि नाम ऑरेंज है। आपको एप्पल अच्छा लगता है, क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरी गुड़िया नहीं है, ओके बेटा, और कुछ? कल को बोलो, मुझे आपसे ही सुनना है, मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, अच्छा पेटेंट नहीं किया है, ठीक है, और बेटा? हाँ, ट्रस्ट इश्यू, वेरी गुड। बट नहीं, फोन आप 20,000 में तो नहीं लोगे, पर मेरी कंपनी का इसलिए है पुराना है, सर्विस लेके पत्ता खराब हो गया तो कहाँ से लोगे? पर अगर मेरा बिजनेस बहुत पुराना है, मेरे हर जगह सर्विस सेंटर है, मेरे लॉयल लाखों कस्टमर है,
और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे सब कुछ है मार्केट में, तो उस केस में आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं? सो बेटा बिजनेस का जो ट्रस्ट, इनडायरेक्टली गुडविल, इनडायरेक्टली आपके बिजनेस की रेपुटेशन, वो किससे क्रिएट होती है बेटा? बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिकॉर्ड्स। मीन्स आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल है, आपकी कंपनी की ग्रोथ मार्केट में है, तो कस्टमर कैन इजीली ट्रस्ट। सो बेटा कस्टमर को भी बुक्स ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, रियल लाइफ एग्जांपल। समझो क्या कि आप पूना का सबसे हार्ट ऑफ द एरिया या क्रीम एरिया समझा जाता है डेक्कन, या समझो कोरेगांव पार्क। कोरेगांव पार्क में कि कोरेगांव पार्क में एक लग्जरियस 3 BHK फ्लैट स्कीम में लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें 40 लाख रुपए। कितने दे रहा हूँ? 40 लाख। और एक्चुअल में है एक फ्लैट की कीमत कोरेगांव पार्क में 4 करोड़ रुपया। तो आप लोगे क्या बेटा? आप लोगे क्या? 40 लाख में मैं बोल रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ, तो भी लोगे क्या? नहीं लोगे। और मैं नहीं, पुणे में आया हूँ कहाँ से? बिहार से, और बोल रहा है अपन तो 40 लाख में बेच देंगे। आप लोगे क्या? नहीं। पर अगर पुणे का कोई रिप्यूटेड बिल्डर है जो पिछले 50 सालों से यहाँ पे है समझो, और उसने दी समझो ये एड, समझो पंचशील ने दी, तो आर यू गोइंग टू टेक इट? यस। तो मार्केट में कस्टमर भी क्या देखता है बेटा? आपकी रेपुटेशन बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आप देखते हो क्या बहुत सी कंपनी के ऊपर लिखा हुआ रहता है ISO 2000, ISO 9000, ऐसे कभी पढ़ा है आपने? ये ISO सर्टिफिकेशन कंपनी की विजिबिलिटी, कंपनी के वर्क के लिए दिया जाता है। सर्टिफिकेशन होता है कि हाउ द कंपनी इज वर्किंग। तो ये आप देख के उस ब्रांड पे, अच्छा सोलर कुछ ISI मार्क देखते हो कि नहीं? ISI mark यानी that product is genuine. So like that, it is not given directly. वो बिजनेस का प्रोडक्ट रेपुटेशन देख के दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लेंडर्स। लेंडर्स यानी जो आपको कर्जा देने वाले साहूकार, वो कैसा देंगे? मैंने आपको पीछे एक बार बताया था, बोलो। आपका चेहरा देख के देंगे क्या बेटा? नहीं देंगे। तो वो कैसा देंगे बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इतने लोगों को काम है। अब बेटा बुक कीपिंग खत्म हो गया, अब अकाउंटेंसी चालू हो गया। अकाउंटेंसी में बहुत सारी डेफिनेशन है, उसमें की एकदम इजी वाली डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, हाँ या ना? है कि नहीं ना? तो इजी वाली बोलने से अच्छा कंप्लीट डेफिनेशन ये है बेटा अकाउंटिंग की। जरा पढ़ते हैं क्या है अकाउंटेंसी की। देखो क्या दिया है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने, आपको याद होगा बेटा, मैंने एक ऐसा निकाला था, देखो ये सर्कल है, ये बुक कीपिंग है, और ये पूरा सर्कल अकाउंटेंसी है। व्हाट आई मीन टू से, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक बेसिक छोटा सा सब्जेक्ट है जो बेस अकाउंटेंसी के लिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अकाउंटेंसी इज डिफरेंट एंड बुक कीपिंग इज डिफरेंट। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बट बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड एवरीथिंग, बट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटेंसी में सबसे पहले वर्ड क्या वर्ड बोलो? एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करोगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको क्लासिफाई करोगे। सर ये क्लासिफाई नहीं समझा, और समराइजिंग तो कभी नहीं समझा, आपको एक 5 मिनट में समझ जाएगा। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या करोगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, एंड ड्राइंग कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट देयर ऑफ। बोल दो बेटा बुक कीपिंग में इतनी चीजें होती है। पहले, सॉरी अकाउंटेंसी में पहले आप ट्रांजैक्शन को क्या करते हो बेटा? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? उसको क्लासिफाई करने के बाद समराइज करते हो। समराइज करने के बाद क्या करते हो बेटा? एनालाइज करते हो। और एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हो। अब मैं आपको ये एक एक स्टेप से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत डिफिकल्ट है, पर उसको इजी करके हम लोग सीख सकते हैं। देखिए, एक ट्रांजेक्शन हुआ आज बिजनेस में। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5,000, या अपन रमेश को बड़ा आदमी कहते हैं, 50 लाख। रमेश ने 50 लाख की बिजनेस से शुरुआत की। तो बिजनेस में क्या आया? कैपिटल आया, राइट। और किसने दिया? ओनर ने दिया। तो बिजनेस में 50 लाख दिया, यानी क्या है बेटा? कैश। तो जब आप अकाउंटिंग की एंट्री सीखोगे बेटा,
उस दिन आप उसमें लिखोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये कैसा है अभी मत पूछो। तो ये जो आपने किया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन लिहायचा, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। जैसे आप किसी सोसाइटी में एंटर करते हो, एंटर करके आप अपना नाम सब डिटेल लिखते हो, सो यू आर डूइंग व्हाट? एंट्री। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, उसको क्या किया जाता है? एंट्री। फिर क्या होता है? ऐसे कैश के दिन भर में समझे 1000 ट्रांजैक्शन हुए, रमेश से आई, दिनेश से आई, राजेश से आई, कस्टमर से आई, सेल्स से आया, लोन से आया, हजार ट्रांजैक्शन हुए। तो अब आप एक साथ नहीं उसको लिख सकते, तो आपको उसको नाम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लेजर। ये क्या हो गया बेटा? क्लासिफाई। अब ये सब कुछ चलता है साल के 365 दिन, 365 डेज। रिकॉर्ड क्लासिफाई, रिकॉर्ड क्लासिफाई, रिकॉर्ड क्लासिफाई। यानी क्या बेटा? ईयर एंड 31 मार्च। 31 मार्च को आप लोग क्या करते हो? ये क्लासिफाई किए हुए अकाउंट का बैलेंस निकाल के रखते हो। उस बैलेंस की जो आप लिस्ट बनाते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? समराइज। और अब मैं उसका ओनर, तो मुझे ये तीनों कारकुनी काम से कुछ लेना देना नहीं। तू तेरा रिकॉर्ड कर, तू तेरा क्लासिफाई कर, तू तेरा समराइज कर, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैं भैया, ये जो साल भर हमारी की है ना, उसका मुझे बता क्या है, अपने को प्रॉफिट आया या लॉस आया। और क्या, मुझे ये बता कि अपन अगले साल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। यानी बैलेंस शीट बता, एसेट कितने और लायबिलिटी कितने, आना कितना है और देना कितना है। ये जब बनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनालाइज। क्या बोलोगे इसको? एनालाइज। और फिर इस पे गहन चर्चा होती है कि ऐसे क्यों हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या किया था हमने बढ़ गया, कम हो गया तो किसके कारण कम हुआ, एसेट बढ़ गए तो अरे वाह अच्छी बात है पर कैसे बढ़े, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्यों बढ़ी। इस सब पे डिस्कशन होता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये पांचों के पांचों स्टेप कहाँ पे किए जाते हैं बेटा? अकाउंटेंसी। तो अब ये 5 वर्ड याद रहेंगे। अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। क्लासिफाइंग बोलते उसको लेजर में चलो। ठीक, उसको समराइज करो, सेकंड का रिजल्ट काढ़ा, और उसका फिर एनालाइज करो, बोलते बिजनेस का रिजल्ट निकालो, और फिर उस पे आपके कमेंट दो कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया। जैसे बेटा आप क्लास में गए, लेक्चर अटेंड किए कॉलेज में, दैट इज रिकॉर्डिंग। फिर आपने टेस्ट दे दी, दैट इज क्लासिफाई। फिर टेस्ट के मार्क बन के एक रिजल्ट आ गया, दैट इज समरी। और फिर उस रिजल्ट को आप एनालाइज कर रहे हो कि किस विषय में कितने कितने मार्क आए। अब पापा सामने बैठे बता इस सब्जेक्ट में ज्यादा क्यों मार्क आए, ऐसे कोई पूछता ही नहीं, इस सब्जेक्ट में कम मार्क क्यों आए, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। तो दिस ऑल 5 स्टेप्स आर कम इन अकाउंटेंसी। तो बताओ, बुक कीपिंग बड़ा सब्जेक्ट है या अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी। इसलिए बेटा आप अकाउंटेंसी 4.5 साल सीखने वाले हो। बोल तो सेकंड टर्म से लेके अगर ग्रेजुएशन तक गए तो 4.5 साल, और बुक कीपिंग से पहले 6 महीने सीखने वाले हैं, बोल तो दिवाली तक। तो बुक कीपिंग इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, जहां पे हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे, पर रियल में मजा कब आएगा बेटा? अकाउंटेंट से। इज इट क्लियर? अगर आपको बुक कीपिंग पता नहीं है तो आप अकाउंटेंसी कर सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। अंडरस्टूड? चलो, अभी अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई। मेरा दोनों का डिफरेंस देखो, आपको ही पढ़ना है, और नहीं समझता है तो मुझे पूछो। स्टार्ट रीडिंग बाय योर ओन। नहीं पढ़ना है तो बोल दो, मैं पढ़ के बता दूं। दिख रही है स्क्रीन सभी को? दिख रही है ना? आया ना? नहीं तो बुकलेट में भी है, अपने नोट्स में भी है। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो जैसे पहला पॉइंट है बेटा, इसमें क्या दिया है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड क्लासिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में सिर्फ हम दो ही स्टेप करते हैं बेटा, रिकॉर्ड और क्लासिफाई। अकाउंटेंसी में क्या करते हैं हम लोग? समरी भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? बुक कीपिंग इज अ रॉ मटेरियल, whereas accountancy is the finished goods. Then second क्या है बेटा? स्टेज क्या है? पहले बुक कीपिंग अकाउंटेंसी होगी बेटा, पहले बुक कीपिंग होगी और फिर
accountancy. तो bookkeeping is the first stage. When bookkeeping ends, accountancy start. फिर बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया हर ट्रांजैक्शन लिख ले। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि रिजल्ट निकाल, साल भर में क्या दिए लगाए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बुककीपिंग के लिए है ना, मैं आप सबको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहे 2 साल, तो आप लोग 12th के बाद यू कैन बिकम जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट को क्या करना होता है, सिर्फ बुककीपिंग के एंट्रीज करने होते हैं, जो आप सबको आ जाएंगे। तो बुककीपिंग कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ। पर अकाउंटेंसी करने के लिए अनुभव चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती है। सो बुककीपिंग कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ, बट अकाउंटेंसी रिक्वायर एक्सपीरियंस पर्सन। उसके बाद बुककीपिंग में कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए क्या, पर अकाउंटेंसी में आपको सब समझ में आता है, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बुककीपिंग डेली होती है, अकाउंटेंसी जनरली हम समरी साल के एंड में करते हैं। देन मेरा स्कोप क्या है, बुककीपिंग का लिमिटेड स्कोप है, एंट्री हो गई क्या उतना देख लो, पर अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत वाइड है। प्रोसीजर क्या होती है, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो गया कि रिकॉर्ड करो। अभी आपने क्लास की फीस दी, मैम का काम सिर्फ इतना ही है कि उसको रिकॉर्ड करना है और उसको स्टूडेंट के अकाउंट में डाल देना है। पर आगे जो मेरा मेन अकाउंटेंट वो दिखेगा, साल भर में कितनी फीस आई, खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, आना कितना है, देना कितना है, तो वो कौन सा काम हो गया बेटा, अकाउंटेंसी। देन उसके बाद प्रिंसिपल बुककीपिंग में जो है बेटा, इट रिक्वायर एलिमेंट्री नॉलेज, बोलते जो आपको अभी मिलने वाला है आने वाले लेक्चर में, दैट इज सफिशिएंट। इसलिए मैं क्या बोला, आप 11th 12th भी आपने प्रॉपर कर लिया तो कोई भी व्यक्ति जूनियर अकाउंटेंट बन सकता है, पर अकाउंटेंसी सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब आगे जाते हम लोग। हाँ, अरे अब बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब सबकी नजर है क्या इस पे, क्या लिखा है जरा सुनो। मुझे पता ही नहीं था आगे ये आ रहा है। ये दिख रहा है क्या बेटा, क्या दिया है, पढ़ो एक क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या दिया है जरा पढ़ो सब लोग। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस दिखा। ये आपको भी कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको विथ एग्जांपल सिखा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, अब देखो क्या है, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये मेरी एक कैश बुक है समझो, या मेरे इनकम के डिटेल्स है और एक्सपेंसेस के डिटेल है, प्लीज ध्यान देना। हाँ, मेरे इजीली समझ में आ जाएगा। समझो अपने क्लास में 500 स्टूडेंट है अभी, कितने हैं 500, और हर एक से मुझे फीस आती है समझो 10,000 रुपया, 50 लाख रुपए हो गए। पर उसमें से मुझे फीस आई है अभी तक सिर्फ 40 लाख रुपए। कितना है बेटा, 40 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फीस रिसीव्ड 40 लाख, ठीक है। और फीस आनी बाकी है रिसीवेबल। रिसीव्ड और रिसीवेबल समझता है बेटा, रिसीव्ड यानी रिसीवेबल यानी आना है, क्लियर है। वैसे ही मेरे बिजनेस का समझो सिर्फ एक ही खर्चा है, रेंट। कौन सा खर्चा है, रेंट। अब इस जगह का रेंट समझो 2 लाख रुपए पर मंथ, कितना है 2 लाख। पर को रेंट पेड किया है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 महीने, 18 लाख ही दिया है। इसका मतलब मैं अभी 3 महीने का देना लगता हूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं रेंट पेबल 2 लाख इंटू 3 महीना, अधिक मास वगैरह नसतो अकाउंट मध्ये 6 लाख, राइट। अब ये मैंने मेरे इनकम और एक्सपेंसेस का लिखा जोखा आपके सामने दिया। अब मैंने आपको बोला कि बेटा मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूँ। कौन सा सिस्टम फॉलो करता हूँ, कैश। मेरी इनकम निकाल के बताओ। और मैंने अगर आपको बोला कि बेटा मैं एक्रूअल सिस्टम फॉलो करता हूँ, तो मेरी इनकम निकाल के बताओ। ट्रांजैक्शन सब कुछ मेरे बिजनेस का है, क्लियर ट्रांजैक्शन है, कुछ हुए कुछ होना।
अभी सुनो, मेरी अकाउंटिंग कंप्लीट है, मैंने बोल दिया कि भैया फीस आ गया 40 लाख, फीस आना बाकी है 10 लाख, रेंट पेड कर दिया 18 लाख, रेंट देना बाकी है 6 लाख। नाउ बेटा आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम। अगर मैंने बोला कि इनकम मेरी निकालो, नेट इनकम, तो कैसे निकालोगे? सुनो, अब मुझे बताओ बेटा, मैं फीस कितनी लूं अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूँ? 50 लाख लूं, 40 लाख लूं या 10 लाख लूं? अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं तो मैं फीस कितनी लूं, मेरी इनकम कितनी लूं? 40 लूं, 10 लूं या 50 लूं? कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है? रियल कैश आई तो इनकम समझो, रियल में कैश गई तो खर्चा समझो। अब बताओ कितनी लो? 40। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा फीस रिसीव्ड 40। वैसे ही इसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, रेंट पेड लूं, रेंट पेबल लूं या दोनों लूं? बोलो। नहीं। अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो रियल में दिया उतना ही काउंट करो। यानी कितना काउंट करो बोलो? 18। तो मेरी इनकम हो गई 22 लाख। कितनी हो गई? 22, जो कि गलत है, बराबर, क्योंकि रियल इनकम है क्या मेरी? पर अगर सिस्टम फॉलो करता हूँ तो मुझे आया और जो आने वाला है, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो गया, और आई बिलीव कि स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, प्रामाणिक लोग हैं, तो मेरी इनकम में पकड़ूंगा 40 आया, लेकिन पकड़ूंगा कितना? 50। और भले ही 24, तो मेरा रियल इनकम होगा 26। बट इसमें एक ही क्लास है, दोनों केस में सेम क्लास है। अगर कैश सिस्टम फॉलो करते हो बेटा तो रिसीव्ड और पे ये लिया जाता है, और एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हो तो रिसीवेबल प्लस रिसीव्ड, पेड प्लस पेबल दोनों लिया जाता है। और एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। अभी अपना क्लास कैसे चल रहा है? हाइब्रिड चल रहा है। हाइब्रिड कैसे? जो ऑनलाइन मेरे दोस्त ठीक है, और जो आप सामने बैठे हो आप भी देख रहे हो, तो दिस इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या करते हैं बेटा? रिसीट सिर्फ रिसीव्ड पकड़ते हैं, और पेमेंट जो है पेड टू पेबल पकड़ते हैं। मतलब अगर हाइब्रिड फॉलो करूं तो मेरा आंसर और नया आएगा। क्या आएगा बोलो फिर? मैंने क्या बोला हाइब्रिड में? रिसीट इज ओनली रिसीव्ड कंसीडर्ड, बट एक्सपेंसेस आर पेड बोथ कंसीडर्ड। तो इनकम 40, एक्सपेंसेस 24, तो यहाँ पे मेरी इनकम क्या आएगी? 16। पर लीगली अलाउड नहीं है इंडिया में, इंडिया में अलाउड नहीं। तो आइदर यू कैन फॉलो कैश सिस्टम और यू कैन फॉलो एक्चुअल। अब आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बोलता हूँ मैं, जनरली मैन्युफैक्चरर, बिग बिजनेस कंपनीज दे फॉलो एक्चुअल सिस्टम, वो ज्यादा अच्छा है टैक्सेशन के लिए। और जनरली ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे जनरली फॉलो, और चैरिटेबल ट्रस्ट दे फॉलो कैश सिस्टम। जैसे बेटा अभी डब्ल्यू शेठ हलवाई ट्रस्ट का मंदिर है वहां पे, तो वहां पे पुजारी देखते रहता है, 1000 लोग आते हैं, 800 लोग मन की मन में मन्नत मांगते, ये हो गया तो 1000 दूंगा, भगवान को रिश्वत ये होगा तो 2000, तो उसकी एंट्री करके रखता है क्या? वो कौन सी एंट्री करेगा बोलो? वॉइस आर नॉट कमिंग। ओके। हेलो हेलो हेलो। तो मैं ऑडिबल बेटा? सबको नहीं आ रही वॉइस? नहीं आ रही है? अरे बाप रे, जस्ट अ मिनट। सभी को नहीं आ रही है? किसी जस्ट पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। ओके। ओके बेटा, एक ही मिनट, ब्रेक हो रही है। अच्छा। हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल नाउ? यस। बेटा सबको कैश सिस्टम समझा क्या? कैश सिस्टम क्या होता है? इट इज इमटेरियल, where the money is from and which year it is related to. If it is received, it is income. If it is paid, it is expenses. इसलिए हमने एग्जाम्पल में क्या किया? 40 - 18, 22 इज योर इनकम।
Accrued is what says where received is not important. If it is related to current year, take it. समझे? 50 लाख 30 एक रुपया भी नहीं था, 50 लाख होती है, कौन बोलता है? एक्चुअल सिस्टम। और मैंने 24 का 24 नहीं बोला था, तो भी मेरा खर्चा 24 पकड़ने का, ये कौन बोलता है? एक्चुअल। सो एक्चुअल में क्या दिखता है? ट्रेड पेबल कुछ भी नहीं, इस साल का है खर्चा माइनस करो, इस साल की इनकम है माइनस करो। और ये बीच में का तीसरा सिस्टम है जिसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या बोलता है? रिसिप्ट जो आई है उसको पकड़ो 40 लाख, और 24, सो मेरी इनकम उस केस में होगी 16 लाख। सर फिर कौन सी पकड़नी चाहिए? तो मैंने आपको कंक्लूड किया, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो होती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास सर्टेनिटी नहीं होती है। और बिजनेस मैन्युफैक्चरर, ये लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? एक्टिव। यानी क्या? मेरी किराना दुकान है, मैंने इस मार्च को 10 लाख का सेल किया उधारी पे, जिसको मेरा प्रॉफिट 2 लाख है। इस मार्च को मेरा प्रॉफिट 2 लाख में काउंट करूंगा, क्योंकि कस्टमर देने वाला है, क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ? एक्टिव है। एक को 10 नहीं लिखने का आपने, क्योंकि मैंने कैश सिस्टम फॉलो करना है, उन्होंने दिया ही नहीं। अब समझा फर्क दोनों का? ओके। अब ये अकाउंटेंसी करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अकाउंटेंसी के बहुत इजी है, एक 2 मिनट में खत्म कर देंगे, एंड दैट इज एंड फॉर योर टुडेज लेक्चर। अकाउंटेंसी में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। देखो पहला शब्द क्या है, तो बता पढ़ो। वॉइस इज नॉट कमिंग इन मिडल अगेन। ओके, इसमें का क्या प्रॉब्लम है देखता हूँ। राइट नाउ जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, अगर ये यूट्यूब पे आ जाएगा तो उसमें रिकॉर्ड होता है कि नहीं देखते। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट? व्हाटएवर अकाउंटेंट राइट इट मस्ट बी, नहीं समझे? जो आप लिखोगे वो सही सही लिखो, आपकी इंफॉर्मेशन फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर से लोगों का भविष्य है। कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, शेयर होल्डर में पैसा डाल दिया तो लटक जाएंगे। सो योर इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। सेकंड क्या है? रिलीवेंस। जैसे मैं आपको याद होगा, मैंने बोला था, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है? जो चीजें इरिलेवेंट है उस पर ध्यान मत दो, जो बिजनेस से रिलेटेड है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेल किया 517 रुपए 45 पैसे, 45 पैसे भूल गया लिखना, बहुत बड़ी, नहीं लिखा तो नहीं लिखा बाबा, हो गया 45 पैसे, ढूंढ लेंगे कहीं से तो। सो इट इज नॉट रिलेवेंट। नहीं मैं लिखते जा रहा हूँ उस पर 3-4 ऐसे। एक बार क्या हुआ, एक सेल हुआ 517.45 पैसा था, फिर क्या हो गया, पॉइंट लिखते लिखते 45 रह गया। नॉट नीडेड। whatever relevant information that must be recorded. Understandability. Accountancy is a language which is commonly used by entire world. आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो दुनिया देखती है, इट इज नॉट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, दुनिया पढ़ने वाली है, तो वो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे वो दुनिया को समझे। कब समझेगा? अगर आपने ये फॉलो किया तो। अब ये क्या लिख दिया बाबा नया, वो जीएपी मध्ये बी आहे, कोई याला गप्प पण म्हणू शकतो, गाप पण म्हणू शकतो, बट क्या है बताइए? एनीबडी नोस? फिर से आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, फिर से पता ये क्या है बेटा? जीएपी स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो भी चीजें आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखो वो यूनिवर्सल रूल यूज करके लिखो, तो हर इंसान को समझेगी। वो यूनिवर्सल रूल को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? जीएपी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज द लास्ट वन? कंपेरेबिलिटी। आपको याद, मैंने बोला 3 10वीं के स्टूडेंट आए, एक के टीचर ने मार्क्स नंबर में दिए थे, एक के टीचर ने मार्क्स दिए ग्रेड में, एक के टीचर ने स्टार दे दिए, तो मुझे पता चलेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाओ, तो पूरे दुनिया को वो कंपेयर करते आएंगे। Have you understood this? तो देखो यहाँ तक जो ये पार्ट था खत्म हो गया। अभी कल से जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अकाउंट समझने के लिए आपको
40 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बोल तो वर्ड्स मीनिंग, वो वोकॅब्युलरी आपको साल भर में 1 लाख बार यूज होने वाली. म्हणजे 40 शब्द असे येणार आहेत बेटा, जे कमीत कमी 1 लाख वेळेस आपण वापरणार आहोत पूर्ण 1 वर्षात. तर ते आपण उद्यापासून चालू करतोय. ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. क्या हुआ बेटा? क्या चलो बाय, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त. बाय सर.